भारतवर्ष के लिए एक श्लोक प्रसिद्ध है, दुर्लभम भारते जन्म तत्र मानुषम दुर्लभम। अर्थात भारतवर्ष में जन्म मिलना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म मिलना और भी दुर्लभ है। इस श्लोक की रचना इसी कारण से की गई थी कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर की संस्कृतियों से भिन्न है। यहाँ की संस्कृति ने न केवल अपने में समन्वय स्थापित किया है, बल्कि दुनिया भर की संस्कृतियों से समन्वय साधने की अद्भुत कला का विकास किया है। आज हम यहाँ भारतीय संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय एवं समन्वयीकरण की जानकारी हासिल करेंगे। भारत अपनी अजर अमर संस्कृति के लिए विश्व विख्यात है। संस्कृति का संबंध शिष्टाचार और मस्तिष्क के प्रशिक्षण से है। संस्कृति उन सूक्ष्म तत्वों से संपर्क रखती है जिससे विचार, विश्वास, रुचि, कला और आदर्श के रूप में देख सकते हैं। संस्कृति आभ्यंतर है, आंतरिक है। संस्कृति ही धार्मिक विश्वास है। संस्कृति आत्मा के अभ्युत्थान की प्रदर्शिका है। भारतीय संस्कृति भावात्मक एकता का आधार है। यह सार्वभौम आदर्शों से युक्त है। भारतीय संस्कृति की गणना विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में की जाती है। भारतीय संस्कृति की कहानी एकता, समन्वय, समाधानों और प्राचीन परंपराओं के पूर्ण संयोग की उन्नति की कहानी है। भारतीय संस्कृति की समन्वयात्मक प्रवृत्ति में ही इसे आज की जीवित और अक्षुण्ण बनाए रखा है। भारतीय संस्कृति की इस प्रवृत्ति को लेकर रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में, हिंदू संस्कृति ने अनेक संस्कृतियों को लेकर अपनी ताकत बढ़ाई है। स्मिथ ने लिखा है, भारत में रक्त, रंग, भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज की असंख्य विविधताएं होते हुए भी आधारभूत एकता पाई जाती है। भारतीय संस्कृति मानव के मानवीय और आध्यात्मिक विकास की अभिव्यक्ति है। संस्कृति व्यापक जीवन चेतना का नाम है। संस्कृति मन और आत्मा की आंतरिक अवस्था है। मानव को संस्कृति का निर्माता कहा जाता है। संस्कृति मानव के भूत, वर्तमान तथा भावी जीवन का अपने आप में पूर्ण विकसित रूप है। मानव की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संस्कृति ही है। संस्कृति का मुख्य उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का विकास करना है। संस्कृति अनिवार्यतः सृजनात्मक होने के कारण मानवता के विकास का इतिहास है। अतः संस्कृति ही सृजन का सबसे बड़ा आयाम माना गया है। संस्कृति हमारी चेतना है और सृजन उस चैतन्य की वाणी है। मनुष्य संस्कृति का निर्माता है, यह कहना उतना ही सत्य है जितना कि यह कहना संस्कृति मनुष्यता को जन्म देकर मनुष्य के स्वरूप का निर्माण करती है। कला, साहित्य, धर्म, दर्शन, राजनीति, विज्ञान सभी संस्कृति के अंग हैं और यही मानव सृजना के विविध रूप भी हैं। भाषा, संगीत, नृत्य, अभिनय, रंग रूप उसके विविध माध्यम हैं। सभी निज संस्कृति के अनुकूल एक हो रचे राष्ट्र उत्थान, इसलिए नहीं कि करें सशक्त निर्बलों को अपने में लीन, इसलिए कि हो राष्ट्रहित हेतु समुन्नति पथ पर सब स्वाधीन। भारतीय संस्कृति में समन्वय की अद्भुत शक्ति है। भारतीय संस्कृति में बाहरी तत्वों को आत्मसात करने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होने का गुण विद्यमान है, जिसके कारण भारतीय संस्कृति व्यापक बन सकी है। भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों के प्रति आदर और सहिष्णुता की भावना विद्यमान है। आज जब शब्दों की झंझनाहट में जीवन का संगीत विलीन हो चुका है, तब संस्कृति की चर्चा मात्र एक व्यंग्य लगती है। यहाँ इस बात को समझना जरूरी है कि आज जब हम संस्कृति जैसे विषय पर चर्चा करते हैं तो अनेक लोग नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। उनको लगता है कि कहाँ का ये रूढ़िवादी विचार हम लोगों के बीच में आ गया है। हम जो कर रहे हैं वही हमारी संस्कृति है और उसी से ही मनुष्य संचालित होगा, जबकि संस्कृति एक या दो दिन में नहीं बल्कि हजारों वर्षों की मेहनत का परिणाम है। इसलिए हमें यह जानकारी रखना चाहिए कि आखिर भारतीय संस्कृति ने अन्य संस्कृतियों के साथ में किस ढंग से समन्वय स्थापित किया है।
संस्कृति जीवन के बाहरी और आंतरिक संस्कार का क्रम ही तो है। संस्कृति विशेष देश काल मानव समूह की व्यक्त और अव्यक्त प्रवृत्तियों का परिष्कार करती है। संस्कृति अतीत की वैभव की कथा ही नहीं, वर्तमान की करुण गाथा भी है। भारतीय संस्कृति विकास के विविध रूपों की समन्वयात्मक समष्टि है। आज जब हम इसको अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में देखते हैं तो सबसे पहले उद्योग आता है। भारत औद्योगिक क्षेत्र में विश्व के देशों में अग्रणी स्थान रखता है। औद्योगिक क्रांति ने मानव की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रपात किया। मानव जहां एक और सामाजिक प्राणी है, वहीं दूसरी ओर वह उद्योग प्रधान प्राणी भी है। मानव का व्यक्तित्व विकास के लिए उसे सक्रिय उद्योगशील होना अनिवार्य है और उसकी यही उद्यमशीलता समाज में उद्योग के विकास का आधार है। समाज परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशीलता के कारण व्यक्ति की उद्यमशीलता भी परिवर्तित होती रहती है। इसे यहाँ इस रूप में समझें कि जो हमारी प्राचीनतम संस्कृति थी वह आरण्यक थी। जब मनुष्य पहले इस पृथ्वी पर आया तब वह जंगलों में निवास करता था। आरण्यक संस्कृति से उसने कृषि सभ्यता में प्रवेश किया और कृषि सभ्यता से उसने औद्योगिक सभ्यता में प्रवेश किया। औद्योगिक व्यवस्था के आधार स्तंभ भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस, स्वचालन और विशेषीकरण आधुनिक उद्योगों में महती भूमिका लेकर प्रवेश कर रहे हैं। उद्योग स्वयं में एक संगठन है। उद्योग के समुचित संगठन से उत्पादन क्षमता की वृद्धि होती है। आज यंत्र युग अपने साथ अपरिमित शक्ति और साधन लेकर आया है। औद्योगिक क्रांति के युग में कुटीर उद्योगों का अंत हो गया है। जब आज से 350-400 साल पहले औद्योगिक क्रांति हुई, उसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में चलने वाले कुटीर उद्योगों पर बड़ा संकट छा गया है। आज की विद्युत यांत्रिक व्यवस्था ने हमारे हाथ से चलने वाले उद्योगों को समाप्त प्राय किया है। श्री राधा कमल मुखर्जी ने सन 1941 में अनुमान लगाया था कि केवल करगा उद्योग द्वारा 50 लाख व्यक्तियों की रोजी रोटी चलती है। जब जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस सभी देशों में गौण उद्योगों की प्रथा प्रचलित है, भारत में भी कुटीर धंधे क्यों बंद हों? देश में वृत्तिहीनता की विशाल समस्या को सुलझाने का एकमात्र उपाय बड़े पैमाने पर उद्योगों के साथ कुटीर उद्योगों का समुचित विकास ही है। इन पंक्तियों का आशय यही है कि यदि हमें इस देश के लोगों को रोजगार देना है, सभी को रोजगार उपलब्ध कराना है, तो उसमें बड़े उद्योगों के साथ कुटीर उद्योगों को भी स्थान मिलना चाहिए। कुटीर उद्योग जो गांव-गांव में छोटी मशीनों से संचालित किए जा सकते हैं, बड़े उद्योग भी रहें, लेकिन कुटीर उद्योगों की उपेक्षा न करते हुए उनके समुचित विकास का प्रबंध करना जरूरी हो गया है। कुटीर उद्योगों को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए विवादास्पद स्थितियां उत्पन्न होती रही कि बड़े बड़े औद्योगिक राष्ट्रों में कुटीर उद्योगों की प्रथा प्रचलित है। जापान की आर्थिक उन्नति का एकमात्र श्रेय कुटीर उद्योग को है। जर्मनी में हिटलर ने कुटीर उद्योग की शरण ली थी। फिर भारत में कुटीर धंधे छोटे पैमाने के कला कौशल के विकास के महत्व को क्यों नकारा गया? यदि हम इस बात का अध्ययन करें कि आज से 400 साल पहले जब यांत्रिक तरीके से वस्त्र उत्पादन शुरू नहीं किया गया था, तब पूरी दुनिया में भारत देश का वस्त्र निर्यात किया जाता था। यहाँ की हस्तकला इतनी समृद्ध थी कि यहाँ छोटी सी मशीन से 400 काउंट का अंक सूत निकाल करके उसे दुनिया में निर्यात किया जाता था, जिसके बदले में दुनिया के देश हमें हीरे जवाहरात तक देते थे। लेकिन जैसे ही हमने औद्योगिक युग में प्रवेश किया, वैसे ही हमारी हस्तकला समाप्त प्राय हो गई। गांधी जी के विचार से बड़े पैमाने के उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देकर विशाल काय मशीनों के उपयोग को रोका जाए तथा छोटे उद्योगों द्वारा पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वस्तुएं उत्पादित की जाएं। आवश्यकता इस बात की है कि औद्योगिक विकास के प्रत्येक भावी योजनाओं में कुटीर उद्योगों और बड़े उद्योगों के बीच एक समझौता हो जाए और वर्तमान शिक्षा प्रणाली औद्योगिक शिक्षा प्रणाली में परिवर्तित हो।
आज की शिक्षा प्रणाली को औद्योगिक शिक्षा प्रणाली में परिवर्तित करने की बात यहाँ इसलिए कही जा रही है क्योंकि आज जिस कुशलता की हम ज़रूरत महसूस करते हैं वह शिक्षा काल में ही हो जानी चाहिए। एक न एक कौशल विद्यार्थी के पास में होना चाहिए जिससे कि वह अपना अध्ययन पूर्ण करने के बाद में बेरोजगार न रहे, बल्कि वह उसमें दक्ष होकर के अपने उद्योगों की स्थापना कर सके। महात्मा गांधी का तो मानना ही था कि बच्चे को शिक्षा औद्योगिक प्रकार से ही दी जानी चाहिए या उद्योग के माध्यम से ही दी जानी चाहिए, और उन्होंने समाज में चरखे को रखा था। आज उसके स्थान पर और कोई ऐसा उद्योग हो सकता है जिससे कि बच्चे में कौशल का विकास हो। उद्योग मानव जीवन के विभिन्न अंग हैं। इनका महत्व आदिकाल से लेकर निरंतर आधुनिक जीवन तक स्वीकार किया जाता है। भारत में स्वचालित मशीनों के उपयोग में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। भारतवर्ष में अनेक ऐसे उद्योग हैं जिनमें अनेक धर्मों, जातियों, संप्रदायों के व्यक्ति काम करते हैं। यहाँ के छोटे उद्योगों ने भारत के सामाजिक ताने बाने को बहुत एकाकार कर रखा था। यदि ब्राह्मण चरखा चला रहा है तो उसकी बुनाई जुलाहा कर रहा है जो मुस्लिम धर्मावलंबी है, और जिसकी रंगाई कोई पारसी, ईसाई या अन्य संप्रदाय का व्यक्ति कर रहा है। इससे भारत का जो सामाजिक व्यक्तित्व है वह उभर कर सामने आता था। लेकिन छोटे उद्योगों के समाप्त होने के साथ ही इस देश का सामाजिक ताना बाना भी खतरे में पड़ा हुआ है। मध्यकाल से पहले भी भारत में विभिन्न उद्योग अपनी विकसित स्थिति में थे, लेकिन जब बाबर ने दिल्ली में अपनी सल्तनत स्थापित की तब यहाँ के औद्योगिक विकास में अनेक गुणात्मक परिवर्तन होने लगे। इंग्लैंड में होने वाली औद्योगिक क्रांति ने संसार के उन सभी देशों को प्रभावित किया जिनकी खोज यूरोप के नाविकों द्वारा की गई थी। भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध आरंभ होने तक जो औद्योगिक विकास हुआ, और इस काल में विभिन्न उद्योगों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। भारत में उद्योगों का वास्तविक विकास विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा आरंभ हुआ। वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना एक महत्वाकांक्षी योजना थी जिसका प्रमुख उद्देश्य देश का औद्योगिक विकास करना था। इसके फलस्वरूप इस योजना काल में भिलाई, दुर्गापुर, रांची जैसे इस्पात के बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए गए। इसके बाद प्रत्येक आगामी पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिला। अतः भारत में औद्योगिक विकास ने एक नई सामाजिक तथा राजनीतिक चेतना को जन्म दिया। अब यहाँ हम बात करेंगे धर्म की, जो समन्वयीकरण के संदर्भ में देखेंगे। यहाँ एक पंक्ति ध्यान में रखने की है, पर उपकार सरिस नहीं धर्मा। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। दूसरे की भलाई के लिए ही हमें संपत्ति का संचय करना चाहिए। जिस प्रकार से सरोवर अपना पानी कभी नहीं पीता है, वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाता है, इसी प्रकार से जो भी धन संपत्ति है उसे हम ट्रस्टी के रूप में संभालें, विश्वस्त के रूप में संभालें और उसका उपयोग समाज के हित में करें। इसी की तरफ यह पंक्तियां इशारा करती हैं। प्राणी मात्र के भीतर एक ही आत्म तत्व देखना मानव का सबसे बड़ा धर्म है। नियमों का सैद्धांतिक रूप दर्शन और व्यावहारिक रूप धर्म कहलाता है। वेद को प्रमाण स्वरूप मानने वाले 6 दर्शन संप्रदाय हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। सभी दर्शनों का मूल प्रतिपाद्य विषय है शुद्ध और पवित्र जीवन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब यहाँ धर्मनिरपेक्ष शब्द की विशेष व्याख्या करने की आवश्यकता है। जब हम सभी धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं तो वास्तव में हम धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं। यहाँ यदि कोई यह अर्थ लगाना चाहे कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म विहीनता से है तो वह बड़े भ्रम में है। जब हम दुनिया भर के धर्मों में आए हुए विभिन्न नबी, फरिश्ते, अवतार इत्यादि को सच्चा मानते हैं, जिन्होंने मनुष्य समाज को, सभ्यता को आगे बढ़ने में सहयोग किया है, तब हम वास्तव में सच्चे धर्मनिरपेक्ष की भूमिका में होते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है।
भारतीय धर्मों में भेद होते हुए भी सांस्कृतिक एकता है जो उनके अवरोध की परिचायक भी है। भारत में प्रचलित धर्मों और संप्रदायों में भिन्नता है, पर उनमें सांस्कृतिक एकता भी है। त्याग, तप और समन्वयवादी भावना हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख संप्रदायों में समान रूप से विद्यमान है। हिंदू धर्म के श्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भागवत में भगवान ऋषभ देव का आदर के साथ उल्लेख हुआ है। भारत में उद्भूत प्रायः सभी धर्म आवागमन में विश्वास रखते हैं। आवागमन का आशय है जन्म, मरण और पुनर्जन्म में विश्वास करना। स्वस्तिक चिन्ह और ओमकार मंत्र हिंदुओं और जैनों में समान रूप से मान्य है। कमल और हाथी बौद्ध और हिंदुओं में एक रूप से पूजनीय माने जाते हैं। जैनों के अणुव्रत हिंदू धर्म के योग शास्त्र में नियम और बौद्धों के पंचशील प्रायः एक ही हैं। पारसियों और हिंदुओं में अग्नि की पूजा समान रूप से होती है। इसी विशेषता के कारण भारतीय धर्मों में समन्वयीकरण है। इस्लाम और ईसाई धर्म एशियाई धर्म होने के कारण भारतीय धर्मों से बहुत समानता रखते हैं। विचारकों का कथन है कि ईसा ने भारत में ही शिक्षा पाई थी। ईसा मसीह का यह कथन कि दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। ईसाइयों की क्षमा और दया बौद्ध धर्म से मिलती जुलती है। रोमन कैथोलिकों की पूजा अर्चना, धूप दीप, व्रत उपवास आदि हिंदू धर्म के अद्वैतवाद और निर्गुण उपासना से मिलता जुलता है। मुसलमानों का अल्लाह एक है, वे मूर्ति पूजक नहीं हैं। इसी भांति हिंदू संत मत और अद्वैतवाद में ईश्वर एक है तथा साकार की उपासना के स्थान पर निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। हिंदू धर्म में कहा जाता है एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं एक हूँ दो नहीं। बोकेट के अनुसार धर्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई तो स्वयं धातु से निकला है, जिसका अर्थ है बांधना या साथ साथ। अतः धर्म का तात्पर्य मनुष्य व अलौकिक शक्ति में संबंध स्थापित करने वाले कार्यों से है। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जो आत्मवाद और भावना को अपने में सम्मिलित करता है। धर्म में मानवीय कार्यों को निर्देशित व नियंत्रित करने की क्षमता है। धर्म सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख साधन है। धर्म दो तत्वों पर आधारित है। एक तो यह कि मनुष्य मनुष्यों के बीच संबंधों व दूसरे मनुष्य और ईश्वर के बीच संबंधों पर जोर देता है। वास्तव में धर्म सामाजिक संगठन के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण संस्था है। धर्म मस्तिष्क की चिंताओं का हल है। धर्म जीवन की निश्चिंतता लाता है। धर्म सामाजिक व्यवहारों पर नियंत्रण रखता है। धर्म सामाजिक आदर्शों और प्रथाओं का संरक्षण प्रदान करता है। धर्म सभ्यता का पथ है। धर्म विश्व में शांति के कारणों की सहायता करता है और धर्म मानव में मानवीयता का संस्थापक है। अब यहाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति एक ही धर्म का जीवन भर पालन करे। यहाँ धर्म को हमें व्यापक रूप में देखना होगा। यदि विद्यार्थी काल में कोई विद्या अध्ययन कर रहा है तब उसका धर्म विद्यार्थी धर्म हो जाता है, और जब कोई विद्या प्रदान कर रहा है उसका धर्म अध्यापक धर्म हो जाता है। यदि कोई उद्योग व्यवसाय कर रहा है तब उसका मुख्य लक्ष्य जो है धार्मिकतापूर्ण व्यापार कैसे कर सकता है, उसे इस बात को समझना चाहिए। तो धर्म को हमें व्यापक रूप में लेने की जरूरत है। एक धर्म तो वो है जो विभिन्न नबी, फरिश्ते, अवतारों के द्वारा संचालित किए गए या जिन्होंने नियमों पर चल करके सार्वत्रिक सत्य की स्थापना करने में सहयोग प्रदान किया, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई है, पारसी है, यहूदी है। इनके जितने भी नेता इस धरती पर आए उन्होंने अपने जीवन से लोगों को समझाने का प्रयास किया कि उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने से ही सच्चा धर्म इस पृथ्वी पर टिकेगा, जिसे हम मनुष्यता का धर्म मानते हैं। और इन सभी धार्मिक मान्यताओं को फैलाने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। साहित्य संस्कृति की देन है। सद्वृत्तियां ही जीवन को मंगलमय बनाती हैं और साहित्य का कार्य इन सद्वृत्तियों को जगाना होता है।
साहित्य का तात्पर्य होता है हितम सन्निहितम तत्साहित्यम, अर्थात जिस बात में समाज का, मनुष्य का हित निहित हो उसे ही साहित्य माना जाता है। साहित्य हमारे चित्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। किसी भी सभ्य देश की पहचान साहित्य कराता है। साहित्य मानव समाज का मस्तिष्क है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने साहित्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, सामाजिक मस्तिष्क अपने पोषण के लिए जो भाव सामग्री निकालकर समाज को सौंपता है उसी के संचित कोश का नाम साहित्य है। समाज के बिना साहित्य का कोई अस्तित्व नहीं है। अतः साहित्य की सफलता इसी में है कि वह समाज के लिए उपयोगी हो। साहित्य से ही समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। इसके अनेक उदाहरण विश्व साहित्य के इतिहास में मिल सकते हैं। यदि हम भारतवर्ष की बात करें तो जब भारतवर्ष गुलामी के अंधकार में जी रहा था तब दो शब्द इस देश में आए और वो थे वंदे मातरम। इस वंदे मातरम गीत को गा करके हमने आज़ादी हासिल की, हमने पूरा समाज बदला। हमने जो हमारे देश में अंग्रेज आए हुए थे उनको वापस उनके देश भेजा और हमारे यहाँ के क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। उनके मुख पर एक ही शब्द था, वो था वंदे मातरम। यह साहित्य की ही देन है। वास्तव में 1886 में जब यह उपन्यास में आया वंदे मातरम गीत, तब इसने लोगों के कंठ में अपना स्थान बनाया और बाद में इसे कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने सस्वर गाया, जिसे हम अपने राष्ट्रगान के रूप में आज भी गर्व से गाते हैं। फ्रांस की जनता वहाँ के राज्य की गुलामी में जीवन काट रही थी। जर्मनी और इटली की भी यही स्थिति थी। रूसो, मेजनी और वॉल्टेयर की रचनाओं ने इन देशों की जनता में अत्याचार के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न की। गोरकी की रचनाओं ने रूस की जनता को जार के विरुद्ध करने का साहस दिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं ने जनता को बहुत प्रेरणा दी। कबीर की रचनाओं ने धार्मिक क्षेत्र में फैली अंधविश्वासपूर्ण भावनाओं को समाप्त किया। तुलसी की रामचरितमानस से जनता आज तक प्रेरणा ले रही है। प्राचीन साहित्य में तत्कालीन समाज का रूप देखा जा सकता है। इस प्रकार साहित्य अतीत का गौरव याद दिलाने के रूप में भी उपयोगी है। भर्तृहरि ने साहित्य रहित मानवों को बिना सींग पूंछ का पशु माना है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणः हीनः। आज के साहित्यकारों के सामने यह प्रश्न है कि क्या वे आज़ाद भारत के सुखी संपन्न जीवन के सृष्टा होने के अपने दायित्व को पूर्ण करेंगे। आज का मानव धुरीहीन हो भटक रहा है। अतः साहित्यकार को अपनी रचना में वह स्वर भरना होगा जिससे धुरीहीन मानव को नए जीवन मूल्यों की आस्था का ठोस धरातल मिल सके। इस चेतना से ही उसे मानव और साहित्य के नए मूल्यों की सृष्टि करनी होगी जो साहित्य को नए युग के साहित्य की गरिमा प्रदान करेंगे। आज हमने यहाँ जिस विषय की चर्चा की है उसमें एक तो भारतीय संस्कृति की समन्वयात्मक वृत्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने दुनिया भर की संस्कृतियों से जो मेल स्थापित किया, उसका जो प्रसिद्ध साहित्य है, और साहित्य ने जो मनुष्य को ऊंची से ऊंची पायदान पर स्थापित किया, वह अपने आप में अद्भुत है। हमने इस विषय की यहाँ पर चर्चा की कि दुनिया भर के जो धर्म हैं उन धर्मों के साथ में भारतीय संस्कृति या हिंदू धर्म की क्या समानता हो सकती है, जिसमें एकेश्वरवाद है, जिसमें अग्नि की उपासना है, जिसमें स्वस्तिक और ओमकार चिन्ह की बात आई है। तो ऐसी समन्वयात्मक संस्कृति की जानकारी हमको गहराई से प्राप्त करनी चाहिए। यही इस निबंध का उद्देश्य है। दुनिया भर की संस्कृतियों में मेल कराना भारतीय संस्कृति की अद्भुत देन है। वह इतनी लचीली है कि कोई भी धर्म यदि बाहर का भारत में आया है तो उसने झट से उनकी अच्छाइयों को स्वीकार किया है और उस धर्म को अपना बनाने में जरा भी कोताही नहीं बरती है। आज दुनिया में जो झगड़े चल रहे हैं उसमें विभिन्न धर्मों में व्याप्त अंधविश्वास, विभिन्न धर्मों के बीच में
व्याप्त दूरियां, उनका उपयोग करके आपस में लड़ाने का जो कृत्य किया जा रहा है, उसको यदि हमें मिटाना है तो वास्तव में हमें अन्य धर्मों की जानकारी को सार रूप में ग्रहण करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, जिससे कि हम दुनिया में शांति, सद्भाव और सामंजस्य स्थापित करने की ओर एक कदम बढ़ा सकें।